जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स सुनने में ही कितना भारी लगता है ना। लेकिन आज के इस चर्चा में हम इन्हीं जटिल कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के सिद्धांतों के बारे में। देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े और मुश्किल सॉफ्टवेयर को बहुत ही स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है। सच कहूं तो इस एक तरीके ने आधुनिक प्रोग्रामिंग की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते ने एक बहुत ही कड़वे लेकिन बिल्कुल सटीक सच से। सोर्स मटेरियल भी इसी बात पर जोर देता है। ग्राहक शानदार कोड के लिए पैसे नहीं देते, वे शानदार सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देते हैं। मतलब कोड अंदर से कितना भी खूबसूरत या पेचीदा क्यों ना हो, अगर वो असली दुनिया की किसी आवश्यकता को पूरा नहीं करता तो उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। असली कामयाबी इसी बात में है कि वो सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए कैसा काम करता है। आज हम इस पूरी यात्रा को कुछ अहम पड़ावों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जटिल सिस्टम्स का ब्लूप्रिंट बनाने की। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन जैसे कोर टूल्स को समझेंगे। फिर इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म पर चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से होते हुए अंत में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बेहतर सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम का ब्लूप्रिंट बनाना। किसी भी मजबूत सिस्टम को खड़ा करने के लिए सबसे पहले एक रिलायबल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। जरा सोचिए, क्या कोई पूरी की पूरी आवासीय सोसाइटी हवा में बन सकती है? बिल्कुल नहीं। घर बनाने से पहले सड़कों, पार्कों और मकानों के सटीक लेआउट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की पूरी फिलॉसफी भी ठीक इसी तरह काम करती है। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को भी एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है जो वास्तविक दुनिया के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिश्तों को बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित कर सके। इसके बिना कोडिंग करना बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन, ये दोनों वो बुनियादी टूल्स हैं जो किसी भी सिस्टम में लचीलापन लाते हैं और उसे मेंटेन करना आसान बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन असल में है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये इस बात पर फोकस करता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ना कि इस बात पर कि वो काम कैसे करता है। ये डेवलपर्स को फालतू की तकनीकी उलझनों से बचाता है। जब बाहरी आवरण के नीचे की जटिलताएं छुप जाती हैं तो सारा फोकस सिर्फ मुख्य कार्य प्रणाली पर होता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। जब मोबाइल फोन से किसी को कॉल किया जाता है तो क्या कोई ये सोचता है कि बैकग्राउंड में कौन सा सेल टावर काम कर रहा है या कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच हो रही है? नहीं ना, बस एक बटन दबाया और कॉल लग गई। बस यही एब्स्ट्रैक्शन की असली ताकत है। पीछे की भारी जटिलता का कोई अंदाजा नहीं होता और काम भी आसानी से हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन। नाम से ही अंदाजा लग जाता है, चीजों को एक कैप्सूल या तिजोरी में सुरक्षित करना। ये उस डेटा को छिपाने की प्रक्रिया है जिसे बाहरी दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। ये डेटा और उसके काम करने के तरीके को एक ही सुरक्षित यूनिट में बांध देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी कोड इसमें कोई अनचाहा बदलाव नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो चीज़ें भविष्य में बदल सकती हैं उन्हें एनकैप्सुलेट कर देने से पूरा एप्लीकेशन बहुत लचीला हो जाता है। मान लीजिए सिस्टम में कोई एक कोड बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो उसे एनकैप्सुलेट करना सबसे समझदारी का कदम है। कल को अगर सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव करने भी पड़े तो बाहरी दुनिया के लिए उस ऑब्जेक्ट का बर्ताव बिल्कुल नहीं बदलेगा। डेटा भी सुरक्षित और अपडेट करना भी आसान। अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर आ गए हैं, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये वो मैकेनिज्म हैं जो कोड को दोबारा इस्तेमाल करने और सिस्टम को डायनामिक बनाने में मदद करते हैं। इनहेरिटेंस यानी विरासत में मिलना, ये प्रोग्रामिंग का एक ऐसा शानदार तरीका है जहां एक नया क्लास, जिसे सब क्लास कहा जाता है, वो अपने मौजूदा सुपर क्लास के गुणों और व्यवहारों को अपना लेता है। इसे एक प्रकार का या एज अ काइंड ऑफ संबंध कहा जाता है। इसका फायदा, एक ही कोड को खरोंच से बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कोड पहले से बढ़िया काम कर रहा है हम उसी का पुनरुपयोग कर सकते हैं। इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में जैसे एक वृत्त, त्रिभुज या वर्ग, ये सभी एक सामान्य आकार यानी शेप क्लास से अपने गुण लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक वैन को ही ले लीजिए। वैन एक कार्गो वाहन के गुण भी लेती है और एक यात्री वाहन के भी। जब सिस्टम इस तरह से काम करता है तो वो हमारी वास्तविक दुनिया के बिल्कुल करीब आ जाता है। अब इनहेरिटेंस के साथ जो चीज़ सबसे बेहतरीन तालमेल बिठाती है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा सा मतलब है कई रूप। ये सिद्धांत अनुमति देता है कि एक सब क्लास अपने सुपर क्लास की जगह ले सके और अपने फैसले खुद ले सके।
इससे सिस्टम बहुत लचीला बना रहता है, क्योंकि रन टाइम पर नई क्लास जोड़े जाने पर भी सिस्टम को पहले से ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसे ऐसे समझिए, हमारा सिस्टम केवल एक कमांड देता है, फाइंड अंडरस्कोर एरिया, यानी क्षेत्रफल निकालो। अब यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का जादू देखिए। ये अपने आप सुनिश्चित कर लेगा कि सही गणितीय फॉर्मूला ही लागू हो, फिर चाहे सामने वाला ऑब्जेक्ट एक वृत्त हो या फिर एक त्रिभुज। कमांड सिर्फ एक है, लेकिन काम उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से एकदम सही और अलग-अलग होगा। यही चीज़ कोड को बहुत ही साफ और प्रभावशाली बनाती है। अब इन बुनियादी टूल्स पर अच्छी पकड़ बनाने के बाद हमारा चौथा विषय है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में एक सॉफ्टवेयर बनाने में कैसे मदद करते हैं। ये पाइपलाइन हमें दिखाती है कि कैसे कस्टमर की शुरुआती और कच्ची आवश्यकताओं को एक बहुआयामी एनालिसिस मॉडल में बदला जाता है। सीधे कीबोर्ड पर बैठकर कोड टाइप करने से पहले पूरी समस्या को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि कोई भी बारीक चीज़ छूट न जाए और फिजिकल डिज़ाइन एकदम सटीक बने। ये पूरा सफर बहुत ही व्यवस्थित रूप से इन 4 मुख्य चरणों में तय होता है। शुरुआत होती है सिस्टम एनालिसिस से, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, फिर ऑब्जेक्ट्स की बारीकियों का डिज़ाइन और अंत में इम्प्लीमेंटेशन यानी असली कोडिंग। ये प्रक्रिया वास्तविक दुनिया का एक ऐसा मॉडल तैयार कर देती है जो आगे चलकर बेहतरीन प्रोग्रामिंग की मजबूत नींव बनता है। इस पूरी साइकिल में जो तीसरा कदम है, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन, वो बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ पर पहचाने गए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और डेटा संरचनाओं को सक्रिय रूप से अरेंज किया जाता है। मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इनहेरिटेंस को अधिकतम करना, ताकि जो हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर पैकेज बनकर तैयार हो वो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बेहतर सॉफ्टवेयर का निर्माण। आखिर ये सारे मॉडल्स और टूल्स मिलकर हमें अंतिम रूप में क्या देते हैं? अगर हम पुरानी कार्यात्मक प्रक्रियाओं यानी सिर्फ फंक्शंस पर ध्यान देने के बजाय पूरे सिस्टम को संबंधित ऑब्जेक्ट्स के नजरिए से देखें, तो नतीजे पूरी तरह बदल जाते हैं। यह दृष्टिकोण सिर्फ कोड नहीं लिखता, बल्कि ये ऐसे सिस्टम बनाता है जो भविष्य के बदलावों को बहुत आसानी से झेल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे सिस्टम्स का रखरखाव करना कहीं ज्यादा आसान और किफ़ायती होता है। आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर करें, किसी भी बड़ी और उलझी हुई चुनौती को अगर हम छोटे, सुरक्षित और आपस में बात करने वाले ऑब्जेक्ट्स में तोड़ दें तो क्या होगा। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की किसी भी मुश्किल पहेली को सुलझाने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए इसके बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जो बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने का रास्ता दिखा सकता है।